अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी और उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेल एंड जेनेटिक्स। सबसे पहले तो आ जाते हैं हम फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पे। फिजियोलॉजी मतलब कि जो लिविंग मैटर है उसके फंक्शन की स्टडी। फिजियोलॉजी में हम लिविंग मैटर के फंक्शन की स्टडी करते हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसको हम कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो चीज़ ह्यूमन को लाइव बना रही है, कैसे सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो सब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। अब हम आ जाते हैं सेल पे। सेल सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग मैटर का। जो भी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो सेल की वजह से हो रही है। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये सेल बनता कैसे है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? 4 चीज़ें मिलके सेल बनाते हैं। सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देन न्यूक्लियस। ठीक है, सेल की ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल की आउटर लेयर है, या सेल को जो कवर करती है लेयर, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेल को दूसरे सेल से या सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग रखती है। सेल मेम्ब्रेन बनती कैसे है? सबसे पहले तो लिपिड बाइलेयर, फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों चीज़ें मिलके बनाते हैं सेल की मेम्ब्रेन। जो लिपिड बाइलेयर है इसमें लिपिड्स होंगे और 2 लिपिड्स होंगे, 2 डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स होंगे जो अरेंज हुए हुए होंगे लेयर, 2 लेयर की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले तो फॉस्फोलिपिड्स, फिर कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों जो हैं थिक मॉलिक्यूल्स में अरेंज हुए हुए होंगे। इसमें जो लिपिड बाइलेयर है इसमें 2 पोर्शंस आते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और दूसरा हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक है वो फैट सॉल्युबल पोर्शन है और ये प्रेजेंट होता है लेयर के बीच में। जो हाइड्रोफिलिक है ये वाटर सॉल्युबल है और ये प्रेजेंट होता है साइड्स में, या इनर जो आउटर सरफेसेस हैं लेयर के, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन जो है कि लिपिड बाइलेयर का फंक्शन यही है कि ये वाटर की मूवमेंट ना उससे बचाता है। जैसे एक सेल के कंपार्टमेंट में या दूसरे सेल के कंपार्टमेंट में अनवांटेड मूवमेंट्स ना हो मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की या सब्सटेंस की, तो वो प्रिवेंट करता है। प्रोटीन्स, जो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स है मोस्टली वो होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसमें 2 टाइप्स की आ जाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक होंगी एंटीग्रल प्रोटीन्स, दूसरी पेरिफेरल प्रोटीन। एंटीग्रल वर्ड से देख लें कि ये जो प्रोटीन है ये लिपिड बाइलेयर में पेनिट्रेट होगी। एंटीग्रल प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में पेनिट्रेट होगी। इसका फंक्शन ये है कि आयंस के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए रास्ता बनाए। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स इनमें से एक्ट करती हैं एज अ कैरियर। कैरियर मतलब कि ये सब्सटेंस के साथ बाइंड होगी और फिर वो सब्सटेंस ट्रांसफ़र होगा अंदर सेल में, सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होगा और सेल में अंदर आएगा वो सब्सटेंस। ठीक है, तो ये एज अ कैरियर वर्क करती हैं और रास्ता बनाती हैं आयंस के लिए। और दूसरा जो मैंने बताया था पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर में पेनिट्रेट नहीं होंगी बल्कि ये सरफेस पे होंगी। ठीक है, ये सरफेस पे होंगी और इनका फंक्शन होगा एंजाइम्स जैसा। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले सेल की कंपोजिशन में हमने लिपिड बाइलेयर को देखा, फिर प्रोटीन्स को, और अब कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो ये बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ अटैच हैं तो उनको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ये सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट बता रहा है कि जो पूरी सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन की, वो कार्बोहाइड्रेट्स की कोटिंग हुई हुई होती है उधर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कोट करता है सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस को, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और अब फंक्शन पे आ जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है, सबसे पहले तो ये वर्क करता है एज अ रिसेप्टर। ठीक है, और फिर जैसे ग्लाइकोकैलिक्स है ये अटैच, इसका फंक्शन यही है कि ये अटैचमेंट करवाती है
एक सेल की दूसरी सेल के साथ अटैचमेंट करवाती है। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इम्यून रिएक्शन में भी काम करते हैं, ठीक है, पार्ट लेते हैं इम्यून रिएक्शन में भी।